हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आज जो है गीता से हमारा यह तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न यहाँ पे हमारा जो कहता है वह प्रश्न हमारा है, गीता के अनुसार कर्म योग का विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण जो है द्वितीय अध्याय में यानी कि जो सांख्य योग है उसमें जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन को सबसे पहले आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, उसे कोई मार या काट इत्यादि नहीं सकता। उसके बाद जब अर्जुन को इतना बात समझ में नहीं आता तो वह जो है भगवान श्री कृष्ण कर्म की बात बताते हैं कि मनुष्य के हाथ में जो है कर्म करना ही, यानी कि कर्म मनुष्य क्या सिर्फ कर्म कर सकता है, फल की चिंता नहीं कर सकता है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना ही होता है, फल उसके हाथ में नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या करो, सिर्फ अपना कर्म करो। इसका परिणाम क्या होगा यह तुम्हारे बस में नहीं है। तो तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। तो श्री कृष्ण अर्जुन सिर्फ कर्म करने की बात बताते हैं। तो यहाँ पे कर्म योग का विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए, यानी कि कर्म किसे कहते हैं, इसी के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो किसके अनुसार बताना है, गीता के अनुसार बताना। ध्यान रखिए, गीता के अनुसार पूछा है कर्म योग का विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यह हमारा हो गया प्रश्न। अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कर्म की बातें करते हैं कि हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिर्फ कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। चलिए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमारा क्या है, तो यहाँ पे श्री जो है भगवद गीता में कर्मयोग का मुख्य विषय है अत्यंतम गुण और व्यवहारिक, यानी कि जो कर्म क्या है अत्यंत छिपा हुआ है और व्यवहारिक रूप में वो दिखाई देता है। तो भगवद गीता में कर्म का मुख्य विषय जो है अत्यंत गुण और व्यवहारिक है। भगवद गीता में कर्म का अर्थ है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना, यानी कि बिना किसी इच्छा के, लालच के जो है उसके भाव से क्या करना, आपको अपने कर्म को करना है। यानी आप अपने जो भी आपको प्राप्त करना उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप क्या करिए, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करते रहिए और फल की चिंता मत करिए। तो भगवद गीता में कर्मयोग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना, समत्व रखना और कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें, यानी कि कर्म करिए उसे अपने कर्म को करते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जो है ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए। जो उनको अच्छा लगेगा वो फल आपको देंगे। तो यही पे है, समत्व रखता है और कर्म को ईश्वर को अर्पित करना, यह जो है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। यह हमारा हो गया भूमिका के रूप में। अब हम उत्तर की तरफ चलते सही दोस्तों, भूमिका हो गया। अब हम जो है कर्तव्य कर्म जो पहली हेडिंग उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है श्लोक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। पहला हेडिंग है कर्तव्य कर्म करने, यानी कि व्यक्ति का सबसे पहला कर्म क्या है, अपने कर्तव्य को करना। तो फल की आसक्ति के बिना जो है अपने कर्म को करते रहना चाहिए। तो ये हमारी हेडिंग हुई। इसमें लिखना है कर्मयोग का प्रथम विषय, हे मनुष्यों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यह हमारा जो है कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह जो है इसका अर्थ है। अब हम श्लोक के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे श्लोक है और उसका अर्थ है। तो श्लोक को आप यहाँ पे जरूर शामिल करिएगा। जो हमारे यहाँ पे कर्मणे वा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगे अस्ति कर्मणि। तो यह हमारा हो गया अकर्मणि। तो यहाँ पे हमारा यह श्लोक हो गया। अर्थ हमारा है तुम्हारे अधिकार केवल कर्म करने में है हे पार्थ। और श्री कृष्ण कहते हे पार्थ, तुम्हारे अधिकार में क्या है, केवल कर्म करना है, फल में नहीं, यानी तुम्हारे हाथों में सिर्फ कर्म करना है, फल प्राप्त करने में नहीं। इसलिए कर्म फल की इच्छा मत करो, यानी कर्म का जो फल होता है उसकी इच्छा मत करो। और अकर्मता में भी आसक्त मत रखो, यानी कि जो कर्म तुम नहीं करे उसमें भी क्या करो, आसक्ति मत रखो। यानी कि बोल रहे हैं कि फल में नहीं, यानी तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्या है, कर्म करना है, फल प्राप्त करने में नहीं है। इसलिए कर्म फल की इच्छा मत करो और अकर्मता में भी आसक्त मत हो, यानी जो कर्म तुम नहीं करे उसमें भी आसक्ति मत रखो। तो आप लोग इसको हेडिंग को डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कर्तव्य
कर्म करना, ये हेडिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, यह हो गया। इसके बाद आप इस श्लोक को डाल देंगे और उसके अर्थ को लिख देंगे, ठीक है। अगली जो दूसरी हमारी हेडिंग है वो है समत्व भाव। तो सफलता असफलता में समानता। समत्व भाव का अर्थ होता है सफलता और असफलता में समान भाव रखना, एक समान, यानी कि सफल हुए तो बहुत खुश हो गए, असफल हो गए तो बहुत दुखी हो गए। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, या तो सफल हो या असफल हो, आपकी जो भावनाएं इच्छा है उसको एक समान रखिए, समत्व भाव, ठीक है। कर्मयोग का दूसरा महत्व विषय है समभाव रखना, यानी एक जैसा भाव रखना। तो यहाँ पे एक श्लोक है, समत्व भाव में एक श्लोक है। तो यहाँ पे श्लोक है हमारा कि योगस्थ गुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व की भाव जो होता है उसी को क्या कहते, कर्म कहते। तो यहाँ पे है अर्थ है, हे अर्जुन आसक्ति त्याग कर, आसक्ति से त्याग कर समभाव से, यानी कि एक जैसे भाव से अपने कर्म को क्या करो, क्योंकि समत्व ही योग है। क्या है, जो समत्व की भावना वही क्या है, योग है। तो यहाँ पूछा है जो है कर्म योग क्या है, तो जो समत्व की भावना है वही क्या है, योग है। तो हे अर्जुन आसक्ति त्याग कर समभाव से कर्म करो, यानी एक समान से कर्म करो, क्योंकि समत्व ही योग है, समता का भाव ही क्या है, योग है। ये हमारा अर्थ हो गया। अब हम तीसरे हेडिंग की तरफ चलते हैं। तीसरी हेडिंग है निष्काम कर्म करना, यानी स्वार्थ रहित कर्म करना, यानी कि फल की चिंता किए बिना ही कर्म करना, निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ का ही कर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ है कर्म योग सिखाता है, जो कर्म करना का जो योग सिखाता है कि कर्म स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए ही होना चाहिए। जो कर्म योग सिखाता है कि जो कर्म करना चाहिए और स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए करना होना चाहिए। तो यह हो गया निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ रहित कर्म करना। तो यहाँ पे हमारा एक श्लोक यहाँ पे शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे श्लोक को आप ध्यान रखिएगा, आप जरूरी नहीं कि पूरे श्लोकों को लिखिए, आप एक दो याद कर सकते हैं। यहाँ पे श्लोक हमारा है दोस्तों, तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो चरण कर्म परमा प्रोति पुरुषः। यह हमारा श्लोक है। यह हमारा जो है तृतीय अध्याय का श्लोक है, 19वां श्लोक। तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं याद करेंगे तभी चलेगा, अर्थ को इसको लिखिएगा। इसलिए आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण कहते हे अर्जुन, क्या करना चाहिए, आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्तव्य करो, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, ठीक है। यह हमारा हो गया आसक्ति जो है, हेडिंग हमारा है निष्काम कर्म करना, स्वार्थ रहित होकर कर्म करना। अगली जो हमारी पॉइंट है वो चौथा है कर्म को ईश्वर को समर्पित करना है। जो हमारे कर्म है उसको क्या करना है, ईश्वर को समर्पित करना है। तो कर्म का एक महत्वपूर्ण विषय है, अपने सभी कर्म भगवान को क्या करिए, समर्पित कर दीजिए। जितने भी कर्म आप कर रहे हैं बिना फल की चिंता किए कर्म को करिए, अपने उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पे श्लोक भी है दोस्तों, यह श्लोक तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसके अर्थ को हम पढ़ देते हैं, ठीक है। मयि सर्वाणि कर्माणि, तो यह हमारा श्लोक है। तो इसका अर्थ हमारा है सभी कर्म मुझे अर्पित करके, हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हे अर्जुन सभी कर्म मुझ पर अर्पित करके आशा और ममता छोड़कर, यानी कि आशा उस कर्म किए तो हमें फल प्राप्त होगा, उसकी आशा और ममता प्रेम छोड़कर चिंता रहित होकर अपना कर्तव्य करो। क्या करो, सभी कर्म मुझे अर्पित करके आशा और ममता छोड़कर चिंता रहित होकर अपना कर्तव्य करो। यह तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। तो आप हेडिंग को ध्यान रखिए, कर्म को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। तो आप इसके अर्थ को भी यानी हिंदी में आप इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया श्लोक और अर्थ। आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा जो 5वां हुआ है कर्म से मुक्ति, ठीक है। कर्म से मुक्ति यानी बंधन से छुटकारा। क्या है, कर्म से मुक्ति यानी बंधन से छुटकारा। तो निष्काम कर्म से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी निष्काम कर्म बिना इच्छा किए जो कर्म किया था उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो निष्काम कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक श्लोक है, उसी कर्म से त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय
कर्म कर्म कर्मय अभिप्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति सः। तो यह हमारा श्लोक है। यह श्लोक हमारा चौथे अध्याय का 20वां श्लोक है। इसके अर्थ को देख लीजिए। जो कर्म फल की आसक्ति छोड़ देता है वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। जो कर्म फल की आसक्ति को छोड़ देता है वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। अरे यार खसी आई तरह लगा, सॉरी दोस्तों। यह हमारा हो गया जो सारे। अगला हमारा निष्कर्ष हमें क्या लिखना है ये देखिए। ठीक है, निष्कर्ष हमारा गीता के अनुसार निष्कर्ष है गीता के अनुसार कर्मयोग का विषय है कर्तव्य कर्म करना। तो निष्कर्ष है कि गीता के अनुसार कर्मयोग का जो विषय हुआ क्या है, कर्तव्य कर्म करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। दूसरा है फल की इच्छा त्यागना। और तीसरा है समभाव से कार्य करना, एक समानता से कर्म करना। और चौथा है कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। यह जो है गीता के अनुसार कर्मयोग का यह विषय है। लेकिन संक्षेप में यदि हम कहें तो निष्काम भाव से समत्व रखते हुए कर्तव्य कर्म करना ही कर्मयोग है। क्या है? निष्काम भाव से समत्व रखते हुए कर्तव्य कर्म करना ही कर्मयोग है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रश्न गीता से हो गया दोस्तों। यह हमें प्रश्न इम्पोर्टेंट लगा कि कर्मयोग क्या है, उसके विषय में उसका वर्णन करना चाहिए। तो हम इसको लेकर आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत है दोस्तों। प्रश्न हमारा एक बार फिर देखिएगा। प्रश्न है गीता के अनुसार कर्मयोग का विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर है और अर्थ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारे हेडिंग यदि आप याद कर सकते हैं, हेडिंग को याद करिए और उसको पॉइंट हेडिंग डालकर उसको लिख दीजिए। तो कर्तव्य कर्म करना ये हमारी पहली हेडिंग है। दूसरी हेडिंग हमारी जो है समत्व की भावना रखना। तीसरी हमारी यहाँ पे है निष्काम कर्म करना। और चौथी हेडिंग हमारी यहाँ पे है कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। और पांचवा हमारा है कर्म से मुक्ति, यानी बंधन से छुटकारा तब होगा जब हम जो निष्काम कर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो निष्कर्ष हो गया दोस्तों। तो यह रहा हमारा आज की प्रश्नोत्तरी। इसके बाद हमारा जो चौथा प्रश्न गीता से हुआ है, गीता के अनुसार सांख्य योग का विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो इसको हम जो है अगली कक्षा में देखते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम करेंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि यह जो है प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा। परीक्षा में आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इससे पहले गीता के 2 प्रश्न, यानी कि गीता के जो है 2 प्रश्न हम जो है डाल चुके हैं यूट्यूब पे, यानी चैनल के माध्यम से। आप जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से चैनल पर देख सकते हैं। एक प्रश्न है स्थित प्रज्ञ क्या है, दूसरा है कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद। ठीक है, ये हमारे 2 प्रश्न हो चुके हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज का तीसरा प्रश्न था। तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।